हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास बीएड सेकेंड ईयर की है, जिसके अंदर आज हम जानेंगे हेड मास्टर यानी कि प्रधानाध्यापक के गुण और विशेषताओं के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक आपके पेपर फर्स्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब तक कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। हो सकता है कि लॉन्ग में ना पूछ के शॉर्ट में पूछ दिया जाए, या फिर वेरी शॉर्ट में, और लॉन्ग में भी संभावनाएं होती हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे पढ़कर ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए, और वीडियो को पूरा देखिएगा। ये टॉपिक आपको इस क्लास में अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, प्रधानाध्यापक की अगर बात की जाए तो कुछ बातें यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि कोई भी विद्यालय है उसके अंदर प्रधानाध्यापक या हेड मास्टर का जो स्थान है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और इसे हम केंद्र बिंदु भी मानते हैं, क्योंकि विद्यालय को संभालने के लिए सारी चीज़ें व्यवस्थित रहें, विद्यालय के अंदर बच्चे अनुशासन में रहें, और शिक्षक जो है वो अपना कार्य समय पर करते रहें, और जो कर्मचारी हैं वह भी अपने काम में लगे रहें। तो ये सारी चीज़ों को संभालने का कार्य कौन करता है? प्रधानाध्यापक करता है, जिससे विद्यालय की आंतरिक व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो प्रधानाध्यापक की होती है। इसके अतिरिक्त किसी भी विद्यालय की गरिमा को बढ़ाना या मान को बढ़ाना भी प्रधानाध्यापक वाले व्यक्ति पर ही निर्भर होता है, कि भाई विद्यालय की गरिमा कैसी है। विद्यालय की गरिमा को बढ़ाने का कार्य भी प्रधानाध्यापक ही करता है। इस रूप में प्रधानाध्यापक का विद्यालय में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, ये सारी चीज़ें आइए हम देखते हैं। देखिए, विद्यालय की मुख्य शक्ति कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है। यहाँ पर देखिएगा, रायबर ने शब्दों में लिखा है अपने कि विद्यालय के अंदर प्रधानाध्यापक का वही स्थान होता है जो कि एक पानी के जहाज पर कैप्टन का होता है। देखिए, जहाज फिर से यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो पानी के जहाज पर कैप्टन का जो स्थान है, सेम वही स्थान प्रधानाध्यापक का विद्यालय में है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रधानाध्यापक एक विद्यालय के लिए। विद्यालय को चलाने का कार्य तो प्रधानाध्यापक ही करता है ना। भले ही शिक्षण प्रक्रिया जो है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तो बच्चे और शिक्षक के बीच में होती है, यानी कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में होती है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है कि बेहतर तरीके से अधिगम जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो बेहतर तरीके से चलती रहे, उसमें कोई बाधा ना आए, और उद्देश्य की प्राप्ति हो सके विद्यालय के अंदर, और सारे सब्जेक्ट, सारे पीरियड जो बच्चों को पढ़ाया जाए वो बेहतर तरीके से चलते रहें। तो यह सब संभालने का कार्य कौन करता है? विद्यालय के केंद्र बिंदु या फिर विद्यालय की मुख्य शक्ति, जो कि प्रधानाध्यापक होता है। अगला पॉइंट है विद्यालय का केंद्र बिंदु। तो विद्यालय के अंदर केंद्र बिंदु भी प्रधानाध्यापक होता है। प्रधानाध्यापक क्या करता है? विद्यालय के सभी अंगों को एकीकरण के सूत्र में बांध कर रखने वाला एक साधन होता है, जो पूरी संस्थान में संतुलन बनाए रखता है, कि भाई सारी चीजें संतुलित रहें, और सभी को एक साथ बांधने का कार्य भी प्रधानाध्यापक का होता है। अगला पॉइंट है कि विद्यालय की उन्नति का आधार भी है। प्रधानाध्यापक जो है वो विद्यालय की उन्नति और अवनति का मुख्य आधार है। प्रधानाध्यापक अगर चरित्रवान है, एक अच्छा व्यक्ति है, तो विद्यालय की उन्नति हो सकती है, और वहीं अगर प्रधानाध्यापक का चरित्र अच्छा नहीं है या फिर वह प्रभावशाली नहीं है तो क्या होगा? विद्यालय की अवनति हो जाएगी। तो इस तरीके से एक प्रभावशाली प्रधानाध्यापक की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है विद्यालय तथा समाज के बीच की कड़ी है। एक प्रधानाध्यापक का जितना संबंध विद्यालय से है, उतना ही संबंध उसका समाज से भी है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समाज प्रधानाध्यापक के माध्यम से ही विद्यालय से जुड़ता है। भाई, जब कोई एडमिशन कराने जाता है अपने बच्चे का विद्यालय के अंदर, तो सबसे पहले तो आप किसी टीचर से या किसी कर्मचारी से या फिर किसी क्लास को तो नहीं देखने लगते, सबसे पहले तो आप प्रधानाध्यापक से ही मिलते हो ना। तो क्या होता है कि समाज को बांधने का कार्य, जो समाज विद्यालय से जुड़ता है, यह प्रधानाध्यापक ही इसमें अपना सहयोग देता है। प्रधानाध्यापक जो होता है वो समाज
और विद्यालय के बीच की कड़ी माना जाता है जो एक दूसरे को जोड़ता है। अभिभावक को कौन डील करता है? प्रधानाध्यापक ही डील करता है, सबसे ज़्यादा समय तो वही देता है। तो इसलिए क्या है, समाज की एक कड़ी, समाज और विद्यालय की एक कड़ी मानी जाती है प्रधानाध्यापक को। अब आगे देखिएगा, प्रधानाध्यापक के कौन कौन से गुण होने चाहिए। प्रधानाध्यापक की जो विशेषता है वो तो आपने देख लिया कि इसके कौन कौन से कार्य होते हैं, ये कैसा होता है। अब ये तो देखिए कि इसके गुण कौन कौन से हैं। जो व्यक्ति है प्रधानाध्यापक, जो हेड मास्टर है, इसके कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो हम देखते हैं। एक प्रधानाध्यापक जो है विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है, वो तो आपने जान लिया। विद्यालय की उन्नति भी प्रधानाध्यापक की योग्यता पर भी निर्भर करती है, इसलिए जब इसकी नियुक्ति होनी चाहिए तो ये सारी चीज़ें उसमें देखना आवश्यक हो जाता है कि जो व्यक्ति नियुक्त हो रहा है इस पद के लिए, उसमें कितनी प्रतिभा है। क्योंकि सामान्य प्रतिभा वाला जो व्यक्ति है इस पद के लिए तो वह पूर्ण नहीं माना जाएगा, इसलिए कुछ विशेष प्रतिभा वाले व्यक्ति को ही प्रधानाध्यापक या हेडमास्टर के लिए चुनाव करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले उसके अंदर जो गुण है वह कुशल नेतृत्व की योग्यता का होना चाहिए। एक प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय का नेता माना जाता है, क्योंकि उसके ही नेतृत्व में, उसके ही देखभाल में विद्यालय के सारे कार्य होते हैं। अतः उसमें एक कुशल नेतृत्व की योग्यता का होना आवश्यक है कि भाई सारी चीज़ों को देखभाल सब चीज़ का कर सके, यह चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। और एक प्रधानाध्यापक अध्यापकों, छात्रों और शैक्षणिक कार्यों के मध्य धुरी का काम, या फिर आप कह सकते हैं पॉइंट का काम करता है। तो इस तरीके से कुशल नेतृत्व की भावना का होना आवश्यक होता है। अगला जो गुण है, सहयोगपूर्ण भावना का होना चाहिए। नेतृत्व की योग्यता के साथ ही हेडमास्टर के अंदर सहयोगपूर्ण भावना का भी गुण होना आवश्यक है, क्योंकि इस भावना से ही क्या होगा, अध्यापक मंडल जो है, जो विद्यालय में अध्यापक हैं, जो कार्य करते हैं, उन सभी की सहायता से ही चला सकता है एक प्रधानाध्यापक, क्योंकि वो अकेले तो पूरे विद्यालय को नहीं चला पाएगा। तो उसके साथ जो भी लोग हैं विद्यालय में कार्य करने वाले, शिक्षकगण, कर्मचारी, तो उन सभी का सहयोग भी जरूरी है। तो इसलिए सहयोगपूर्ण भावना होनी चाहिए, अन्यथा यदि प्रधानाध्यापक में सहयोगपूर्ण भावना ही नहीं होगी तो विद्यालय प्रबंधन का कार्य जो है समुचित ढंग से नहीं चल सकता, इसलिए यह भी जरूरी है। अगला है ज्ञान के प्रति उत्सुकता होनी चाहिए। एक हेडमास्टर के लिए यह अनिवार्य होता है कि विश्व के विभिन्न देशों में शिक्षा के क्षेत्र में जो नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर जो क्या क्या चीज़ें चल रही हैं शिक्षा में, क्या ऐड करनी चाहिए और क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में भी उसे आवश्यक ज्ञान होना चाहिए कि जो भी चीज़ें शिक्षा में ऐड की जानी है, शिक्षा के क्षेत्र में जो आवश्यक है, जो नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, उनकी जानकारी भी होनी चाहिए और उन संस्थाओं से संपर्क बनाए रखे प्रधानाध्यापक को चाहिए जहाँ पर नए प्रयोग हो रहे हैं और जो शिक्षा संबंधी आंदोलन और योजनाओं को संचालित कर रही है, वहाँ से लगातार संपर्क में रहे, तभी यह संभव हो पाएगा। जबकि प्रधानाध्यापक में ज्ञान के प्रति उत्सुकता भी होनी चाहिए कि अगर जो प्रधानाध्यापक वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर कोई उत्सुकता ही नहीं होगी, वह मतलब उत्सुक नहीं होगा सभी चीज़ों को जानने के लिए कि भाई हमें शिक्षा में और क्या ऐड करना है, शिक्षा में जो नए प्रयोग हो रहे हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, उसके बारे में ही नहीं जानेगा तो वो विद्यालय का संपूर्ण विकास कैसे कर पाएगा। तो यह भी होना चाहिए। अगला गुण है भाषण कला में निपुण। देखिए, प्रधानाध्यापक को डेली प्रांगण में भाषण देना होता है और कई सारी चीज़ें होती हैं, सम्मेलन होती है, गोष्ठियाँ होती हैं जिसमें प्रधानाध्यापक को भाषण देना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है, बच्चे आंदोलन कर देते हैं या फिर जो शिक्षकगण हैं वह आंदोलन कर देते हैं, तो उस भीड़ को शांत करने के लिए भी भाषण देना पड़ता है। इसलिए एक जो भाषण कला है प्रधानाध्यापक के अंदर वह भी होनी चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। जनतंत्रीय भावना से जुड़ा हुआ एक मुख्य गुण सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है। अर्थात जो प्रधानाध्यापक है
उसको अन्य अध्यापकों को सेवक मानकर नहीं कि ये भाई जो टीचर काम कर रहे हैं या फिर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं विद्यालय में, जो भी लोग विद्यालय में जुड़े हैं, तो वह प्रधानाध्यापक यह न माने कि ये हमारे सेवक हैं। उन्हें सेवक के भांति न मान करके उन्हें सहयोगी की भांति माने और उनसे एक अच्छा व्यवहार करे, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे। अध्यापकों के साथ आत्मीयता से भाव को प्रदर्शित करने के लिए यह आवश्यक होता है कि किसी अध्यापक से कभी कोई भूल हो जाए तो उसे सुधारने के लिए उचित सलाह का आश्रय लेना चाहिए, ना कि दंड का, कि भाई कोई गलती हो गई किसी कर्मचारी से, किसी शिक्षक से, तो उन्हें दंड ही दे दिया प्रधानाध्यापक ने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सहयोगपूर्ण भावना होनी चाहिए और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, जिससे अगर कोई टीचर कोई गलती कर रहा है तो वह अपनी बात को कह पाए और उसे प्रधानाध्यापक अच्छी सलाह दे पाए, उचित सलाह दे पाए। तो इसके अतिरिक्त समय समय पर अध्यापकों से मिलकर उनकी परेशानियों को दूर करने का सुझाव भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है मैत्रीपूर्ण व्यवहार का। एक प्रधानाध्यापक के अंदर मैत्रीपूर्ण यानी कि मित्रता भरा व्यवहार भी होना चाहिए। जो प्रधानाध्यापक है वही व्यक्ति कुशल नेतृत्व कर सकता है जो अपने सहयोगियों के साथ मित्रवत या मित्रसम व्यवहार करता है। उसके अंदर कुछ मित्रवत भावना भी तो होनी चाहिए, नहीं तो बस खूंखार या तानाशाह के रूप में ही हो। तो तानाशाही जो अगर हो जाएगा प्रधानाध्यापक, तो फिर सारे लोग उससे डरने लगेंगे और फिर वो डराना, वो कार्य जो है वो बेहतर तरीके से हो नहीं पाएगा। तो इस तरीके से जो प्रधानाध्यापक है उसे मित्रतापूर्ण व्यवहार भी होना चाहिए, उसके अंदर यह गुण भी आवश्यक होता है। अगला है आत्मविश्वास की दृढ़ता। दृढ़ आत्मविश्वास होना एक प्रधानाध्यापक में परमावश्यक गुण है। दृढ़ आत्मविश्वास से यह तात्पर्य है कि वह जो भी आदेश पारित करे उसे पहली बात तो खुद पर तो विश्वास हो, जो भी आदेश दे रहा है लोगों को, विद्यालय में जो भी नियम बना रहा है, तो पहले तो उससे खुद आत्मविश्वास हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, या फिर जो चीज़ लागू हो रही है वो पूरा सही है पूरी तरीके से। तो इस तरीके से एक प्रधानाध्यापक अपने दृढ़ विश्वास से ही विद्यालय के स्तर को ऊंचा उठा सकता है, क्योंकि केवल प्रधानाध्यापक स्वयं ही नहीं वरन अध्यापक और कर्मचारी उसके दृढ़ विश्वास से प्रेरणा प्राप्त करते हों और कठिन से कठिन कार्य को पूरा करने में सफल हो जाते हों। तो अगर प्रधानाध्यापक आत्मविश्वासी है तो उसे देख करके विद्यालय के और भी शिक्षक, विद्यालय के बच्चे भी उससे प्रेरित होंगे और साथ ही कर्मचारी भी प्रेरित होंगे। तो इस तरीके से ये सारे गुण आवश्यक है। आगे देखिएगा, चरित्र की दृढ़ता होनी चाहिए। एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति होना चाहिए, उसके अंदर चरित्र का गुण जरूर होना चाहिए अध्यापक, जो प्रधानाध्यापक है उसके अंदर। अगला है सामाजिक संपर्क स्थापित करने में दक्ष होना चाहिए। जो प्रधानाध्यापक है वो समाज में बना रहे, समाज के साथ अपने संपर्क स्थापित करता रहे, क्योंकि एक विद्यालय सामाजिक संस्था मानी जाती है, आप सभी को पता है। ये इसलिए आवश्यक है कि प्रधानाध्यापक समाज की अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों के संपर्क में बना रहे। समय समय पर छात्रों के माता पिता अथवा अभिभावकों को बुलाकर उनसे कुछ मीटिंग की जाती हैं, जैसे अब तो टीचर्स पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती हैं, तो उसमें अभिभावक जाते हैं या फिर माता पिता जाते हैं विद्यालय के अंदर। तो इस तरीके से सामाजिक भावना भी होना चाहिए और समाज से संपर्क रखने वाला एक व्यक्ति जो है वो होना चाहिए प्रधानाध्यापक के रूप में। तो ये सारी चीज़ें जरूरी है। अगला जो गुण है समय की नियमितता। विद्यालय में सभी छात्र व अध्यापक प्रधानाध्यापक का अनुगमन करते हैं या फिर उनका अनुसरण करते हैं। तो यदि प्रधानाध्यापक ही समय से विद्यालय में नहीं आएगा, वही अगर समय का पाबंद नहीं होगा, तो अन्य अध्यापक और छात्र कैसे समय से आ सकते हैं। तो इसलिए प्रधानाध्यापक जो है उसे समय से विद्यालय में आना चाहिए और हर चीज़ों के लिए एक समय निर्धारित उसका होना चाहिए। समय की नियमितता उसके अंदर अवश्य होनी चाहिए। अगला गुण है प्रभावशाली व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व से अभिप्राय सुंदर शरीर अथवा प्रभावशाली वेशभूषा से नहीं है कि भाई जो हेडमास्टर है वह रोज़ नए नए कपड़े पहन कर आ रहा है या फिर बहुत ही सुंदर शरीर है उसका, ऐसा व्यक्तित्व नहीं, बल्कि जो ऐसा व्यक्तित्व उसके अंदर होना चाहिए जैसे कि सहनशीलता का गुण, दया की भावना, प्रेम की भावना, मौलिक गुणों का समावेश, दूरदर्शिता या फिर आत्मसंयम। इस तरीके के प्रभावशाली गुण वाला व्यक्ति प्रधानाध्यापक के रूप में होना चाहिए।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने कई सारे गुणों को देखा है प्रधानाध्यापक के अंदर, जो गुण होने चाहिए, उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।